वक्त की रफ्तार। मगर डॉक्टर सोनी तो थे। वो डीन नहीं, डीन तो आप हो। क्या जान बचाने के लिए डीन होना जरूरी है? आर्ग्यूमेंट मत कीजिए। आपके लिए ऑर्डर है कि जल्द से जल्द आपको डीन के लिए अलॉट किए गए बंगले में जाकर रहना होगा। और अगर आप नहीं रह सकती तो अपना इस्तीफा दे दीजिए। नमस्ते। विद्या, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा सुप्रिया? तुम कह रही हो चिंता मत करो, मेरे सामने तो चिंता ही चिंता दिखाई दे रही है। विद्या, जस्ट रिलैक्स, तुम पर कोई आँच नहीं आएगी। आज आ चुकी है सुप्रिया। सुन रही हो ना तुम? जल्द ही जल्द मुझे डीन के बंगले में रहना पड़ेगा या तो फिर इस्तीफा देना पड़ेगा। और इस वक्त मेरे सिद्धांत भी मेरे पास नहीं है, उस गांव में फोन भी नहीं लग रहा है। विद्या, तुम शांत हो जाओ। अगर तुम इस तरह डगमगाओगी तो कोई रास्ता नहीं निकल आएगा। रास्ता? मुझे तो जल्द से जल्द फैसला करना है सुप्रिया। विद्या, इसमें फैसला करने की क्या बात है? देखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। विद्या, तुम जल्द ही डीन के बंगले पर रहने के लिए चली जाओ। सामान तो बाद में आ जाएगा। हाँ, सामान तो आ जाएगा, लेकिन सिद्धांत नहीं आएगा सुप्रिया। वो भी जरूर आ जाएगा। तुम जैसी खूबसूरत बीवी को छोड़कर वो बहुत दिन तक दूर नहीं रह सकता। तुम सिद्धांत को अच्छी तरह से जानती हो सुप्रिया, वो पलट के देखने वालों में से नहीं है और मैं उसे खोना नहीं चाहती। अगर तुम उसे इतना चाहती हो तो जाहिर है वो भी तुम्हें उतना ही चाहता होगा। हाँ सुप्रिया, वो मुझे बहुत चाहता है। तो विद्या, ये चाहत उसे तुम्हारे पास खींच लाएगी। नहीं, मैं उसे मजबूर नहीं कर सकती, वो मेरा पति है। विद्या, सुप्रिया, मैंने फैसला कर लिया है, मैं इस्तीफा दे दूंगी। मैं अभी ट्रस्टीज को फोन करके पागल मत बनो। मुझे फोन दो। दे दूंगी, दे दूंगी। पहले तुम मेरी बात सुनो। तुम्हें इस्तीफा ही देना है ना, वो तो तुम कभी भी दे सकती हो। तुम्हारा ये कर्तव्य है कि तुम जल्द ही जल्द डीन के बंगले पर रहने के लिए चली जाओ। अगर तुमने इस वक्त इस्तीफा दे दिया तो इसका यह मतलब होगा कि हॉस्पिटल में जो मौत हुई है उसकी जिम्मेदार तुम हो, और इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तुम इस्तीफा दे रही हो। तुम समझ रही हो मेरी बात? इस वक्त तुम्हें डटे रहना चाहिए। सुप्रिया, मैं विद्या, तुम मेरी पूरी बात सुन लेना। इस्तीफा देने की जल्दी मत करना। और तुम जल्दी डीन के बंगले पर रहने के लिए चले जाना। मगर सिद्धांत यहाँ आएगा तो वो मुझे पुकारेगा, और जब उसे ये पता चलेगा कि मैंने ये घर छोड़ दिया है तो उसका दिल टूट जाएगा सुप्रिया। विद्या, मगर उसे यह भी तो पता चलेगा कि तुम किस दौर से गुजर रही हो, और अगर वो सचमुच तुम्हें चाहता है तो तुम्हारी बात मान देगा। और अगर उसने नहीं माना तो तुम्हें वो नहीं चाहता। सुप्रिया, तो विद्या, इस्तीफा दे देना, इतनी सी तो बात है।
चलो विद्या, अब तुम तैयारी करो। तुम्हें बहुत सारे लोगों को जवाब देने हैं, बहुत सारी मुश्किलों से गुजरना है। चलो तैयार हो जाओ। अरे वाह, सुबह 4 बजे तुम्हारी फ्लाइट आई है और आते ही तुम पूजा में लग गई हो। कुछ देर आराम कर लिया होता। आदत, परसों की आदत है बेटे। कैसी हो? अच्छी तो हो? अच्छी हूं, खुश हूं। प्रभु के दर्शन हो गए, 2-4 दिन उसके कदमों में गुजार दिए, सुकून मिला। मैंने तो उसे साफ साफ कह दिया, प्रभु अब जो कुछ भी है उसकी चिंता है। बा, मेरा खत मिला था? हाँ मिला। क्या बात है, तुम खामोश क्यों हो गई? सारी चिंता प्रभु के द्वार पर छोड़ आई। फिर दिल क्यों घबराता है? ऐसा क्यों होता है? तुम्हारे खत में स्वामी जी का जिक्र पढ़कर मैं... स्वामी जी तो हमारी हिम्मत बांधने आए थे। हिम्मत कब बांधी जाती है? जब मुश्किल की घड़ी हो, है ना? मुश्किल की घड़ी की चिंता होती है। तुम चिंता करनी बंद कर दो बा। मुझे स्वामी जी ने कहा है, आने वाला वारिस तबाही लेकर आएगा। अब और कौन सी तबाही बाकी देखनी रह गई है? भाई भाई ना रहा, पोता पोता ना रहा। ऐसी बातें करना जरूरी है क्या? बेटी, तुमसे बात कर लेती हूँ ना, तो मन का बोझ कुछ हल्का हो जाता है। जो कल होने वाला होता है उसे हम खींच तान कर आज पर ले आते हैं, इसलिए हमारा आज भी बिगड़ जाता है। बेटे, अब मैं तुम्हें इस बात पर कभी परेशान नहीं करूंगी। मैं जानती हूं तुम पर कितना बोझ है। तुम अपना काम करो, मैं अब किसी से कुछ नहीं कहूंगी। अरे मेरी बात का बुरा मान गई बा? अरे नहीं बेटे, बुरा नहीं मान गई, बुरा नहीं मान गई। गुड मॉर्निंग विद्या। गुड मॉर्निंग। आप यहाँ? आई एम सॉरी विद्या, तुम्हारी परमिशन की बिना ही मैं तुम्हारी कैबिन में आकर के बैठ गया और तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरा अब राउंड है, मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगी। मैं जानता हूं तुम्हारे राउंड में भी 10 मिनट बाकी हैं। मुझे सिर्फ तुम्हारे 5 मिनट चाहिए। जल्दी कहिए। मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो। गए 2 दिन से तुमने मुझसे बात भी नहीं की। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपने काम में बिजी थी। तुम्हारा ये कहना ही मेरी बात का सबूत है। विद्या, तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मुझे अपनी सफाई का मौका तो दो। सफाई? किस बात की? आपने किया ही क्या है? आपने तो आपकी ड्यूटी निभाई है। जो मर गया वो तो उसकी तकदीर थी, वरना आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी अपनी कोशिशों में। विद्या, तुम मुझे गलत समझ रही हो। उस रात हमने पूरी कोशिश की थी,
वही तो मैं कह रही हूँ, कुछ ज्यादा ही कोशिश आपने की थी। 5 की जगह 15 ml का इंजेक्शन दिया था। ये कुछ जरूरत से ज्यादा कोशिश नहीं हुई? विद्या, मुझे लगा कि तुम सिचुएशन को समझने की कोशिश करोगी। ठीक 2 घंटे बाद तुम्हें ट्रस्टीज को जवाब देना है। मैं तुम्हारी मदद के लिए आया था। मैं चाहता था कि हमारे स्टेटमेंट एक से हों, जिससे हम अपने आप को बचा सकें। क्यों? क्यों साजिश करूं मैं अपने आप को बचाने की? क्यों मदद लूं मैं आपकी? कसूर क्या है मेरा? विद्या, समझने की कोशिश करो। समझने की, समझाने की कोशिश तो आप कर रहे हैं। मतलब कहीं तो आपका दिल आपको खाए जा रहा है, आपका जमीर अपने कसूर को मान रहा है। क्यों कसूर मानेगा मेरा जमीर? मैंने किसी की जान नहीं ली है। सच? तो ये सब कहने की जरूरत क्यों पड़ती है? मतलब क्या है तुम्हारा? मेरा मतलब आप समझ चुके हैं। मैंने भूल की जो तुम्हारी मदद के लिए चलाया। सच, आपने सचमुच भूल कर दी है। ठीक है, ट्रस्टीज को जवाब दो। जिस सवाल का मुझे डर नहीं, उसके जवाब का भी मुझे डर नहीं। जिसे डर है वो जाकर हिम्मत बांध ले, अब भी हाथों में वक्त है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग मंथन, आओ बैठो। थैंक यू सर। सर, ये वो फाइल है जो आपने मंगवाई थी। सर, इसमें रमणीलाल अस्पताल की सारी डिटेल्स मौजूद हैं। आज तक जितने भी डीन इस अस्पताल में हुए हैं उन सब के नाम, एड्रेस, सब कुछ है सर इसमें। अच्छा, वो जो डेथ हुई थी, मुझे उसकी भी रिपोर्ट चाहिए। वो इस फाइल में है सर। सर, इस हॉस्पिटल में आज तक जितनी नेचुरल डेथ्स हुई हैं और जितने ऑपरेशंस नाकामयाब रहे हैं उनकी डिटेल्स भी है इसमें। अच्छा, एक और बात बताओ, ये हॉस्पिटल को मेडिसिन कौन सप्लाई करता है? सर, एक एजेंसी है सर, लेकिन मामला थोड़ा पेचीदा है सर। मतलब? सर, इस कंपनी का जो पार्टनर है सर, वो डीन के कुछ खास बिजनेस संभालता है और वो डॉक्टर सोनी का खास दोस्त भी है। तभी डीएम और डॉक्टर सोनी में इतना मेल जोल है। ये सर, मुझे भी ऐसा ही लगता है। एनीवे, मेरे लिए इतना काफी है। सर, आज अचानक ये सारी डिटेल्स क्यों? आई एम जस्ट बीइंग इंक्विजिटिव सर। वो क्या है कि आज ट्रस्ट की मीटिंग है और मैं नहीं चाहता कि कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले मेरे पास पूरी डिटेल्स ना हो। अरे हाँ, एक और बात, वो जो डेथ हुई है ना, उसकी भी डिटेल्स चाहिए मुझे। जी हाँ सर, वो इस फाइल में। अरे वेरी गुड भाई, तुमने तो सारा काम कर दिया है। सर, आपसे तालीम लिए तो इतना तो करेंगे। सर, I'll take a leave. ओके, थैंक यू। गुड डे सर। गुड डे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। प्लीज सिट डाउन। आइए काम शुरू करें। डॉक्टर विद्या का है? वो अभी अभी एक सीरियस पेशेंट को एडमिट किया है, उसी का ट्रीटमेंट कर रही, बस आती होंगी। विजय राज जी, आज की मीटिंग में एक ही मुद्दा है और वो है हॉस्पिटल की होने वाली बदनामी। दूसरी बार हुआ है और बहुत बड़ी बदनामी उठानी पड़ी है। डॉक्टर सोनी जैसे सीनियर डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, फिर ये सब कुछ हो रहा है, बड़ी शर्म की बात है। विजयराज जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये शर्म की बात तो जरूर है, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते इसका जवाब है मेरे पास में। डॉक्टर भी एक इंसान होता है, भगवान नहीं। वो कोशिश करता है, कोशिश नाकामयाब भी हो सकती है। हर पेशेंट उसके लिए एक चुनौती होता है और कभी कभी तो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर एक्सपेरिमेंट भी करना पड़ता है। अभी जरूरी तो नहीं है कि एक्सपेरिमेंट हर बार सक्सेसफुली हो। आप ठीक कर रहे हैं डॉक्टर सोनी।
हर बार कामयाबी नहीं मिलती। पिछली बार तो आपको कामयाबी मिल गई, पर इस बार पता नहीं। माफ कीजिए सर, आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। मिस्टर रत्नापर्की। यस सर। आप डॉक्टर सोनी को आज का मुद्दा बता दीजिए। आज का मुद्दा यह है कि हॉस्पिटल की होने वाली बदनामी, और मैं उसी मुद्दे पर बात कर रहा हूं। जब भी बदनामी की बात आती है, उसके साथ आपका नाम क्यों जोड़ा जाता है? हा? देखिए, आज की मीटिंग मेरे लिए नहीं, डॉक्टर विद्या की इंक्वायरी के लिए रखी गई है। आई नो। और डॉक्टर विद्या। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून डॉक्टर विद्या। प्लीज बी सीटेड। कहिए। मुझे कुछ नहीं कहना है। डॉक्टर विद्या, डॉक्टर की लापरवाही की वजह से रमणीकलाल हॉस्पिटल में दूसरी मौत, ये हेडिंग आज के अखबार वालों ने बनाया है। आप इस बारे में क्या कहना चाहती हैं? जो कुछ भी लिखा है सच है। मतलब आप अपनी गलती मानती हैं? जी, मैं गलती मानती हूं, लेकिन पहली मौत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, दूसरी मौत से जरूर है, क्योंकि ये गलती मेरे स्टाफ की वजह से हुई है और डीन होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है। तो आप एक तरीके से मान रही हैं कि आपका अपने स्टाफ पर कोई कंट्रोल नहीं? ऑफ कोर्स है। जब से मैंने डीन की पोस्ट संभाली है, आपने मेरा काम देखा ही है। ये बात तो सच है, स्टाफ में डिसिप्लिन और मेडिकल स्टूडेंट्स में प्रोग्रेस तो हुआ है। हाँ, ये बात तो सब मानते हैं, तो फिर भी ऐसे हालत क्यों हैं? जो कुछ भी हुआ वो एक एक्सीडेंट था। ये आप क्या कह रही हैं? ये सरासर गलती दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी गलती यह है कि उस वक्त आप हॉस्पिटल में नहीं थी। मैं 24 घंटे ड्यूटी नहीं कर सकती। आप ये तो मानती हैं कि अगर आप वहां होती तो साइंटिस्ट की जान बच सकती थी? शायद। तो उसकी मौत की जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी। हरगिज नहीं। मैं सवेरे 8 बजे से ऑपरेशन कर रही थी, फिर दोपहर को 3 बजे से रात को 8:30 बजे तक मैंने दूसरा ऑपरेशन किया, और इसके बाद अगर घर जाकर मैं आंखें मूंद लेती हूं तो ये मेरा इंसानी हक बनता है। डॉक्टर विद्या, आप शायद भूल रही हैं, आप सिर्फ डॉक्टर नहीं, डीन भी हैं। हॉस्पिटल के प्रीमाइसेस में आपको बंगला इसलिए अलॉट किया जाता है कि आप 24 घंटे हॉस्पिटल के संपर्क में रहें। पिछली बार आपने आर्गुमेंट किया था कि आप हॉस्पिटल में अवेलेबल रहेगी, फिर उस रात आप क्यों नहीं आ सकी? मैं अकेली डॉक्टर तो नहीं हूं यहाँ पे। इमरजेंसी ड्यूटी पर डॉक्टर सोहनी जैसे डॉक्टर थे, जिनकी काबिलियत पर आज भी सबको भरोसा है। तो शी इज राइट। डॉक्टर विद्या एक डीन है, और वो अपने कोलीग्स के भरोसे पर इतना बड़ा अस्पताल चला रही है। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं डॉक्टर विद्या को दोषी नहीं ठहराता। उस वक्त डॉक्टर सोनी ड्यूटी पर थे, और इसका जिम्मेदार मैं उन्हें ठहराता हूं।